फेसबुक के ऊपर जब आप कैंपेन रन करते हैं तो पहले 3-4 दिन तक बहुत अच्छी सेल्स या फिर लीड्स मिलती हैं। उसके बाद आपकी कैंपेन बिल्कुल डेड होती है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको स्केलिंग और 4 ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स आपसे शेयर करने वाला हूँ कि जिससे आप अपने कैंपेन को उसकी सेल्स के लिए या लीड्स के लिए सस्टेन्ड रख सकते हैं और आप उसको स्केलिंग वाले पोर्शन तक ईजिली लेकर चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, फेसबुक ना अब क्रिएटिव फर्स्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है, ना कि ऑडियंस फर्स्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसकी क्या रीजन है? रीजन ये है कि हमने अपना सारा का सारा जो जोर है ना वो क्रिएटिव्स के ऊपर लगाने हैं। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, वीवीओ। वीवीओ का मतलब क्या होता है कि वीडियो से अट्रैक्ट करो, वैल्यू से कन्विंस करो, ऑफर से कन्वर्ट करो। ये वीवीओ फॉर्मूला मेरा है। अब मैं इस वीडियो में आपको 2026 का एक ऐसा विनिंग मेटा एड्स का फनल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो कि 4 स्टेप्स के ऊपर है। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं ना तो आपकी कैंपेन सस्टेन भी रहेगी, आपकी सेल्स नहीं गिरेंगी। आपने किस कैंपेन से शुरू करना है और आपको स्किलिंग की तरफ कैसे लेकर जाना है, ये 2 कैंपेन्स का फॉर्मूला है, 2 कैंपेन फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें हम एक कैंपेन के अंदर एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, दूसरी कैंपेन के अंदर एक दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो आपको ये जो 4 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं ना, इससे सारी चीजें क्लियर होंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये समझना है कि जो विनिंग मेटा एड्स की कैंपेन्स है ना, वो आप कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 3 चीजों को समझना है। एक होता है कोल्ड ऑडियंस, एक होता है वार्म ऑडियंस, एक होता है हॉट ऑडियंस। अब इन तीनों चीजों को जब हम समझेंगे ना तो आप अपनी कैंपेन्स को बहुत अच्छे वे में आगे लेकर चल सकते हैं, अपनी कैंपेन से उसका गोल अचीव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, कोल्ड ऑडियंस को हम लोग अपनी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। और यही हमारा फेलियर है कि उस कोल्ड ऑडियंस में क्या होता है कि शुरू शुरू में फेसबुक अपना फुल जोर लगाता है कि हम आपको सेल्स लेकर आए, और वो ऐसे ही होता है, पहले 3-4 दिन आपको सेल्स आती हैं, उसके बाद आपकी सेल्स डेड। ठीक है, आप परेशान होते हैं। और ये बहुत, आप 80% से ऊपर लोगों को आप पूछे ना कि आप एड चला रहे हो तो क्या रिस्पॉन्स है, वो कहेंगे यार पहले 3-4 दिन तो सेल्स सही आती हैं, फिर एकदम रुक जाती हैं, या एक दिन सेल्स बहुत अच्छी आती है पहले दिन, जिस दिन कैंपेन चलाऊं, उसके बाद फिर ये डेड हो जाती है कैंपेन। वजह वजह यही चीजें हैं कि हम गलत ऑडियंस को चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। करना क्या है, करना आपने एक फनल सिस्टम के जरिए से है। मैंने आपको जो बताया था ना मल्टी सेल्स फनल सिस्टम, मल्टी सेल्स एंड्रोमेडा के बाद मैंने आपको ये कहा था कि एक ही कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल फनल्स के क्रिएटिव्स को यूज कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि क्रिएटिव फर्स्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसमें आपको अलग अलग कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चलाते भी हैं तब भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि एक ही कैंपेन के अंदर मल्टी सेल्स जो फनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ के लिए नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या सर्विस टू सर्विस वेरी करती हो, तो आप एक कैंपेन के अंदर भी ये तीनों फनल सिस्टम लगा सकते हैं। मतलब लगाना क्या है, उसके हिसाब से क्रिएटिव्स बनाना, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा, या फिर आप अलग अलग कैंपेन्स बनाकर आप उसको चल सकते हैं। ठीक है, कैसे? आपने अवेयरनेस, आपने कंसिडरेशन, आपने रीटारगेटिंग, आपने कन्वर्जन, ये सारी कैंपेन्स को आपने चलानी है। या इसको आप एक कैंपेन के अंदर टैग करें, या फिर आप इसको डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर आप चलाएं। अब फॉलो कैसे करना है, कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बजट की एलोकेशन क्या होनी चाहिए इन तमाम के तमाम फनल्स में, और आपने हॉट, वार्म और कोल्ड ऑडियंस को कैसे मैनेज करना है, इनकी सेग्रीगेशन अच्छी तरह करेंगे तो उससे आपको ऑडियंस कैसे मिलेगी, और फिर आपने कैसे वीवीओ का जो सिस्टम मैंने आपको बताया है इसको अचीव करना है, ये सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे वे में समझेंगे। क्योंकि वीवीओ का मतलब क्या है आपको मैंने बता दिया, वीडियो से आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वैल्यू से आपने कन्विंस करना है, और ऑफर से आपने कन्वर्ट करना है। तो वीवीओ हम अचीव करेंगे इन तीनों स्ट्रेटेजी से, लेकिन हम राइट ऑडियंस को ही बेचेंगे, हम कोई आगे पीछे नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी कैंपेन का ओवरऑल जो गोल है ना, टारगेट है, वो कंफ्यूज रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोल्ड ऑडियंस से शुरू करना है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि हम अवेयरनेस टाइप ऑफ कैंपेन चलाएंगे और इसमें इंटरेस्ट को हम मैक्सिमम यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें बहुत चीपर वे में सस्ती ट्रैफिक मिलेगी। ठीक है, और उसी में ही हम एक अच्छे ऑडियंस को बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब गलती हम ये करते हैं कि इसी लेवल के ऊपर ना अवेयरनेस में ही हम चीजों को बेचना शुरू करते हैं और हमारी कैंपेन 2-3 दिनों में डेड हो जाती है। तो हमारी कैंपेन टाइप क्या होनी चाहिए, या तो एंगेजमेंट होनी चाहिए या वीडियो व्यूज होने चाहिए। वीडियो व्यूज आप करेंगे तो आपके लिए फायदा ये होगा कि बाद में हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। अगर आप न्यू मेटा एड्स के ऊपर कुछ चीजें सीखने आए हैं ना, तो आपने परेशान नहीं होना।
इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा के ही भेजूंगा। इसके अलावा आपने बस चीजों को अभी ऐसे ही समझना है कि सबसे पहला काम आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, जो कि चीपर होती है और हम बहुत बड़ी ऑडियंस को यहां पर लेकर आ सकते हैं। इससे हम बाद में अपने कस्टम ऑडियंस के लिए आसानियां क्रिएट करेंगे। जो चीज हम बेचना चाह रहे हैं वो राइट ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आपने बस फनल को आपने मेक श्योर करना है। फनल का सबसे ऊपर क्या होता है, उसका जो टॉप होता है, टॉप ऑफ फनल, वो बहुत बड़ा होता है, वाइडर होता है। उसके अंदर आप मैक्सिमम लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कि आपने कोई दुकान का इफ्ताह किया है, ऐसे ही अरे गरे लोग आ गए। ठीक है, नीचे जाके वो कम होता जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो इंटरेस्टेड पीपल जो है वो वहां पर फिल्टर आउट होते जाते हैं, नॉन इंटरेस्टेड फिल्टर आउट हो जाते हैं, इंटरेस्टेड लोग यहाँ पर आते जाते हैं, फिर उसी के बाद हॉट ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो कैंपेन की टाइप है वो वीडियो व्यूज या एंगेजमेंट। टारगेटिंग में आपने क्या करना है कि टारगेटिंग आपकी ब्रॉड होनी चाहिए, कोई आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। अब एक फैक्ट तो हमें एक्सेप्ट करना है कि ये जो हम कैंपेन्स के अंदर ना अभी एज को हम डिसाइड करते हैं, टारगेटिंग को हम डिसाइड करते हैं, ये अब सजेशन में आ चुकी है। फेसबुक ने उस एज लेवल के अंदर टारगेटिंग नहीं करनी, या आप भूल जाएं। ठीक है, वो सजेशन में अब आ चुके हैं। आप उसको ढूंढने लगेंगे ना कि मैंने एज सेट करना है, तो आप वो सजेशन के अंदर आपको जाके मिलेंगे कि आप फेसबुक को सजेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल टारगेटिंग वो अपनी मर्जी से करेगा। ठीक है, ये फैक्ट अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये चीजें जो पहले हम प्राइमरी टारगेटिंग करते थे ना, वो एआई के बाद सेकेंडरी हो गई हैं और एआई वाली प्राइमरी हो चुकी है। वो जो एज है, जेंडर है, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिकल, बिहेवियर टारगेटिंग, ये सारी जो है ना, ये अब फेसबुक अपनी मर्जी से करता है, हमारे से सिर्फ सजेशंस लेता है। ये भी आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ना हमारा क्रिएटिव कैसा होना चाहिए। देखिए, कैंपेन टाइप हमने बताया, हमारा इसके अंदर जो है वो गोल क्या होना चाहिए, हमारी टारगेटिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, ये अब हमारा क्रिएटिव कैसा होना चाहिए। जब हमने एक ब्रॉड टारगेटिंग करनी है तो हमारी जो वीडियो है वो कैरोजल होनी चाहिए, कोई वीडियो होनी चाहिए, कोई स्टैटिक इमेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड्स तक आपने एक वीडियो बनानी है और उसमें ना एक हुक रखना है, एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है, और आपने कोई सीटीए या कुछ भी नहीं करना। एक हुक और एक प्रॉब्लम आपने उसमें डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पे हुक क्या होना चाहिए, आप भी अपने एड्स पर पैसे जाया कर रहे हो, ये एक हुक समझ लें। अब आप भी एड्स पर पैसे जाया कर रहे हो, इसमें कोई चीज हम बेच नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ना लोग इतनी जल्दी बाई नहीं करते हैं। तो वो पहले इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि यार ये जो बंदा है ना, ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि चीपर ऑडियंस है। ठीक है, तो हमें पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, अब ये हो गया पहला, हमने ये कैंपेन चलानी है। अब दूसरे लेवल के ऊपर जाकर हमने वार्म ऑडियंस को हमने टारगेट करना है। अब वार्म ऑडियंस क्या होती है, और क्या ये जो 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा ये एक ही साथ आपने रन करना है? नहीं, सबसे पहले आपने अवेयरनेस की कैंपेन जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको आपने चलाना है। ठीक है, चलाने के बाद आपने तकरीबन कोई 10-15 दिनों तक आपने इसको चलाना है। अब बजट की जो एलोकेशन है या उसकी डिवीजन है कि ये जो 4-5 स्टेप हम डिस्कस करेंगे, इसमें बजट कितना, अगर आपके पास 50,000 है तो उसका कितना % आपने अवेयरनेस में लगाना है, उसके बाद रिटारगेटिंग में कितना लगाना है, फिर सेल्स के लिए कितना लगाना है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। बस अभी आपने ये समझना है कि सबसे पहले हमने अवेयरनेस कैंपेन, और उसमें क्या होना चाहिए, वीडियो 15 से 30 सेकंड तक, और आपने इसमें हुक और एक प्रॉब्लम आपने डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या आप भी एड्स के ऊपर पैसे जाया कर रहे हो, तो ये एक हुक समझ लें। जब आपने 10-15 दिन आपने इस कैंपेन को चला लिया ना, या 7 दिन, ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रैफिक आ चुकी होगी, जिसमें बहुत सारी इररेलेवेंट भी होगी, आने दें। ठीक है, उसके बाद आप कंसिडरेशन में जाएं। मतलब कंसिडरेशन का मतलब ये है कि वार्म ऑडियंस, एक ऐसी ऑडियंस कि जो आपके पिछली पोस्ट के ऊपर ना लैंड कर चुकी हो, उनको हमने जो है वो दिखाना है। अब यहां पर ना जो आपका बजट होगा वो उतना नहीं लगेगा जितना पहली कैंपेन के ऊपर लगा है। तो हमने क्या करना है, हमने यहां पर अब एक अलग कैंपेन चलाकर एक अलग बजट एलोकेट करना है, और ये कैंपेन का जो मेथड है वो अलग है। क्यों? क्योंकि ये अब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाएगा कि जिन्होंने हमारा पिछला एड देखा है, और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है। अब इससे अगली कैंपेन जो चलाएंगे वो इससे भी अलग ऑडियंस होगी। तो जो मैंने कहा था ना कि हम जिस चीज को बेचना चाह रहे हैं वो हम पहले ही स्टेप के ऊपर बेचना चाहते हैं, जिसमें अभी लोगों को हमारे बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि पहले वाले कैंपेन के अंदर फेसबुक मैक्सिमम कोशिश करती है कि नए से नए लोगों को आपका ऐड दिखाए, वो आपको नहीं जानते होंगे। दूसरे में आपको यकीनन जानते होंगे, कंसिडरेशन में जो अभी हम चलाएंगे, क्योंकि इसमें पहला ऐड आपका देख चुके हैं। अब दूसरी जो कैंपेन कंसिडरेशन, मतलब इसमें वार्म ऑडियंस जो हम चलाएंगे ना, इसमें पिछली वाली कैंपेन में जो व्यूज मिले थे ना, उसमें हमने कस्टम ऑडियंस बनानी है। मिसाल के तौर पे हम कस्टम ऑडियंस में जाएंगे, वीडियो व्यूज में जाएंगे, और वहां पर हम ये करेंगे कि जिसने भी
पिछली वीडियो के 50% जो वो वीडियो देखी है उसको हम यहां पर टारगेट करेंगे, और जो भी हमारे पेज, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के ऊपर विजिट कर चुका होगा उनको भी हम टारगेट करेंगे। मतलब वो डेफिनेटली पिछली वीडियो में अगर कोई वीडियो देख चुके हैं 50%, 10-15% तो चलो वो लगता है कि नॉन इंटरेस्टेड होंगे। जिसने 50% पिछली वीडियो देखी होगी ना अवेयरनेस कैंपेन के अंदर, वो यकीनन उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर भी विजिट कर चुके होंगे। तो हमने उनको भी टारगेट करना है, और जिन्होंने वीडियो 50% देखी है उनको भी टारगेट करना है। अब कैंपेन की टाइप क्या होनी चाहिए, यहां पर आप इजीली आप ट्रैफिक कैंपेन भी लग सकते हैं। क्रिएटिव में क्या होना चाहिए, कोई वैल्यू आपने ऐड करनी है, क्योंकि जब भी हम कंसिडरेशन या फिर अपनी वार्म ऑडियंस को कोई क्रिएटिव दिखाते हैं तो उसमें 2-3 चीजों का हमने ख्याल रखना होता है। पहली चीज, वीडियो के अंदर कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो अगले को कन्विंस करे। दूसरी चीज की कोई केस स्टडी हो कि हमने फलां क्लाइंट को हमने ये सर्विसेज दी हैं और इसकी क्वालिटी ये थी, हमने उसको इतना सेटिस्फाई किया और पहले उसकी ये चीजें थी और हमने काम करने के बाद हमने उसको इतने रिजल्ट्स दिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मार्केटिंग के लिए कोई बंदा आता है, उसकी क्लॉथिंग की शॉप है और वो ऑनलाइन कहता है कि यार पहले मेरे 5 ऑर्डर्स आते थे, अब मैं इसको 50 ऑर्डर तक लेके चलना चाह रहा हूँ, तो मैं कैंपेन चलाऊंगा, 2-3 महीने काम करूंगा और जो भी मुझे रिजल्ट्स आएंगे वो मैं एज अ केस स्टडी मैं आप तमाम लोगों से शेयर करूं, तो ये आपको क्लोज करने के लिए मेरा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन गया। तो केस स्टडी होना चाहिए, या फिर अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं ना कि जिसमें डेमो या एक्सप्लेनेशन करें कि यार ये यहां से हमने काम शुरू किया था और यहां पर ये मिस्टेक थी, जब हमने अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया तो ये रिजल्ट हमें मिले और क्लाइंट बड़ा ही हैप्पी था, तो इसमें आप कोई टेस्टिमोनियल भी या ऐसा केस स्टडी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 7 दिन के अंदर 100 लीड्स हमने कलेक्ट की हैं, इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके ये हम इसको एज अ हुक यूज कर सकते हैं। अब ये वाली कैंपेन आपने चलानी है, इसमें ऑडियंस का आपको पता चल गया कि पिछली वाली वीडियो के जिसने 50% वीडियो देखी होगी वो, और जिन्होंने पेज या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट कर चुके हैं उनको हमने टारगेट करना और कुछ भी नहीं करना। ये आपने फिर इसके ऊपर कुछ दिन चलाना है। उसके बाद तीसरी जो कैंपेन चलेगी ना वो हॉट ऑडियंस पे चलेगी, और यही असल कैंपेन है। यहां पर अब हमने सेल या लीड की कैंपेन चलानी है, क्योंकि अब लोगों को अपना बिजनेस भी शो ऑफ किया है, दूसरी कैंपेन के अंदर आपने कोई वैल्यू भी प्रोवाइड किया है, कोई प्रॉब्लम भी डिस्कस किया है, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन भी किया है अपने बिजनेस के बारे में, जो सर्विस आप दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपकी है। तो तीसरे में हमने क्या करना है कि यार अब आप लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को देख ली है, अब हम किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता चल गया, तो आए और अब हमसे ये चीज खरीदें, तो हम सेल्स या लीड की कैंपेन चलाएंगे। अब इसके अंदर ना ऑडियंस भी चेंज होगी, वो ऑडियंस होगी कि जिन्होंने वेबसाइट के ऊपर विजिट किया होगा। पिछली ट्रैफिक कैंपेन थी तो ट्रैफिक कैंपेन के अंदर कोई वेबसाइट का लिंक दिया होगा, या कोई लीड थी तो कोई फॉर्म बनाया होगा, ठीक है। तो ट्रैफिक कैंपेन में क्या होगा, जितने भी वेबसाइट विजिटर्स होंगे ना वो यहां कस्टम ऑडियंस में टैग होंगे, हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे वेबसाइट विजिटर्स। दूसरा, जिसने भी ऐड टू कार्ट किया होगा वो भी इसमें शामिल होंगे। और तीसरा क्या है, अगर आपने पिछले वाली कैंपेन में कोई मैसेज की ऑप्शन रखी थी तो जिसने भी मैसेज किया होगा वो भी इस कैंपेन में शामिल होंगे। अब डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं ना, पिछली वाली कैंपेन में हो सकता है आपने ट्रैफिक में वेबसाइट के ऊपर लेकर गए हो सकता है आपने किसी प्रोडक्ट का पेज लगाया हो सकता है आपने कोई मैसेजिंग की ऑप्शन दी हो, व्हाट्सएप, मैसेंजर या इंस्टाग्राम के। तो तीनों में हम क्या कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन को यहां पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तीनों में ऑडियंस वार्म है तो उन तीनों की ऑडियंस को यहां पर हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर वेबसाइट पर लेके गए थे तो वेबसाइट विजिटर्स की ऑडियंस बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट का पेज था तो ऐड टू कार्ट जिसने भी किया होगा उसको हम यहां पर शामिल करेंगे। अगर आपने कोई मैसेजिंग की ऑप्शन दी थी, मैसेज डेस्टिनेशन की, तो जिसने भी मैसेज स्टार्ट किया होगा वो भी यहां पर ऑडियंस में आएगा। अब कैंपेन टाइप में कोई कन्वर्जन होगी, कोई मैसेज होगा, कोई सेल होगा। अब यहां पर आपने क्रिएटिव कैसे बनाना है, क्रिएटिव के अंदर कोई अच्छा टेस्टिमोनियल होना चाहिए और साथ साथ कोई अच्छी सी ऑफर हो। देखे ना, 3 चीजें मैंने आपको बताया था, VVO, वीडियो से अट्रैक्ट करो, वैल्यू से कन्विंस करो, ऑफर से कन्वर्ट करो। अब VV हो गया, O के ऊपर है ऑफर, हमारी अच्छी ऑफर होनी चाहिए। देखिए, आप जितनी मर्जी जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन चलाएं, आपका जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट हो, ऑफर जब तक सही नहीं है तो अब वो कभी भी आप बेच नहीं सकते। तो ऑफर के ऊपर आपने काम करना, टेस्टिमोनियल के साथ ऑफर। उसके बाद कोई अर्जेंसी क्रिएट करें, लिमिटेड टाइम ऑफर है, इतने प्रोडक्ट्स रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं, इतने घंटों के अंदर जो डील है वो क्लोज करने वाला है। तो अर्जेंसी जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ा सकती है। मिसाल के तौर पर लास्ट 48 आवर्स लेफ्ट, अभी जल्दी ऑर्डर करो, या फिर लास्ट डे ऑफर, जल्दी से बाय करो। तो कुछ इस किस्म की आप एग्जांपल सेट कर सकते हैं। अब इसमें ना फोर्थ जो ऑप्शन है और लास्ट, ये है रीटारगेटिंग। अब रीटारगेटिंग क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हो सकता है सेल्स के अंदर कुछ ऐसे लोग हों कि जो ऐड टू कार्ट के ऊपर जाकर जिनको समझ ही ना आ गई हो, खरीदते खरीदते वो ऐड टू कार्ट तक पहुंचा है, वो कहता है यार रहने देता हूं। या हो सकता है चेकआउट पेज के ऊपर गया हो, इन्फॉर्मेशन सबमिट किया हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई और काम की वजह से वो उस टाइम पे वो रह गया हो,
ठीक है, मतलब मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। तो रीटारगेटिंग में क्या होता है, हम ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली कोई डिस्काउंट ऑफर करके हम उस प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाते हैं। दिस इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग में क्या होता है कि जो पिछली सेल्स कैंपेन के अंदर ऑफर दी थी ना, उसमें डिस्काउंट ऑफर करके आप उनको अपना एड दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि यार पिछली बार ये इतने की प्रोडक्ट थी, ये सेल इतने की सेल कर रहे थे, अब डिस्काउंट आ रहा, तो अब तो खरीदो। तो ये कन्विंसिंग फैक्टर होता है रीटारगेटिंग में। अच्छा, इसके अंदर आप कोई सोशल प्रूफ भी दिखा दो, कोई इन्फ्लुएंसर की, कोई किसी ने पहले से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस यूज की हो, उसकी कोई वीडियो दिखाएं कि यार जिसमें ये कहा हो कि हमने फलां से ये प्रोडक्ट ली थी या सर्विस ली थी, तो बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स थे, हमने यूज किया, इस सर्विस, इनकी सर्विस ये थी, तो इनकी सर्विस की वजह से हमारे बिजनेस में इतनी ग्रोथ आई। ये टेस्टिमोनियल या सोशल प्रूफ आप इस्तेमाल कर लें, कुछ रिव्यूज आप इस्तेमाल कर लें, और दोबारा से इसमें एक अर्जेंसी क्रिएट करें कि इतनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं इतने टाइम में, जल्दी से बाय करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अर्जेंसी क्रिएट होगी और जो भी ऑफर आपने दी होगी डिस्काउंटेड, उसको फौरन से वो खरीदेंगे। ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं कि जिसमें आप अपने कैंपेन को सस्टेन रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि 2-3 दिन आप सेल्स लेंगे, उसके बाद चौथे दिन बंद होगी। गलती क्या करते हैं कि हम कोल्ड ऑडियंस को या फिर समटाइम वार्म ऑडियंस को ही अपनी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर परचेज बढ़ जाता है और हमें इसके बावजूद भी लो कन्वर्जन्स मिलती है। तो विनिंग अप्रोच क्या है कि 3 स्टेप फनल, जिसमें हम कोल्ड से शुरू करें, कोल्ड को हम टच करें, उसके बाद वार्म, फिर हॉट की तरफ जाएंगे, तो ये हमारा सक्सेस होगा, सस्टेन्ड होगा, लॉन्ग टर्म हम इस कैंपेन को लेकर चल सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं बजट की। बजट स्प्लिट कितना होना चाहिए। अगर हमारा बजट 3000 है तो हमने क्या करना है कि जो कोल्ड ऑडियंस है उसको 50% बजट एलोकेट करना है, जो कि 1500 होगा। ठीक है, अब जो सेकंड ऑडियंस है ना, वार्म ऑडियंस, इसको हमने 30% जो बजट है वो एलोकेट करना है। 30% होगा वो 900 है, उसको हम वार्म ऑडियंस में। हॉट ऑडियंस सबसे कम होगी क्योंकि ऑलरेडी ये लोग आ चुके हैं, तो हॉट जो कन्वर्ट होने वाली होती है उसमें बजट हम कम लगाया करते हैं, तो 600 आप इसके ऊपर लगा रहे हैं 20। तो इस तरह आप अपने कैंपेन्स में बजट को इस तरह एलोकेट कर सकते हैं। तो ये जो हमने चीजें डिस्कस की है ना, ये हमने 2026 के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेटा एड्स कैंपेन का फनल सिस्टम सीखा है कि जिससे आप अपने न्यू ब्रांड को या न्यू बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे वे में लेकर चल सकते हैं। कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आप मेटा एड्स के ऊपर एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हैं फिजिकली या ऑनलाइन मुझसे, तो आप मेरे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं और प्रॉपर आप कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर इस वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।